तो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्सीलरेशन क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ड्यू टू ग्रेविटी, और अपवर्ड डायरेक्शंस में माइनस लग जाएगा क्योंकि वो क्या है, ग्रेविटी के ऑपोजिट है। ठीक है, ग्रेविटी किस तरफ खींचता है, अपने आप को नीचे की तरफ खींचता है, और हम लोग जब भी किसी बॉल को या फिर किसी स्टोन को थ्रो करते हैं वो क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी होता है, इसलिए क्या होता है उसमें माइनस लग जाता है। ठीक है, तो प्लस वाले हिस्से में 9.8 मीटर स्क्वायर, और इसमें क्या होगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस वाले पे। ठीक है, प्लस समझ लेना नीचे गिर रहा है, माइनस समझ लेना नीचे से ऊपर, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, और 9.8 को हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्स 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर पकड़ते हैं इस एक्सीलरेशन को। क्यों, कैलकुलेशंस इजी हो इसलिए पकड़ते हैं। 9.8 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। 10 लेंगे तो कोई गलती नहीं होगा इसमें। हो गई बात समझ में, कन्फ्यूजन क्लियर है? ये डायग्राम मैंने बस समझाया आप लोगों को, ठीक है ना। ये डाटा हो गया अभी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। ये नोट्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, अभी सॉल्यूशंस लिख लो, लिख दो यहाँ पे। u इज इक्वल टू क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है, और टाइम क्या, यहाँ पे टाइम क्या है, 6 सेकंड्स के अंदर उस बॉल क्या है, इट्स फ्लोर को या फिर ग्राउंड को हिट्स किया है 6 सेकंड के अंदर, और उसका क्या है, एक्सीलरेशन क्या है 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू, ये क्या है, एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, हाइट निकालेंगे, हाइट इक्वल टू व्हाट। अभी बताओ कौन बता सकता है, कमेंट करो जल्दी कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। हम लोग चेक कर लेता हूं, ये वाला नहीं सर क्योंकि इसमें एस नहीं है, ये वाला हाँ सर कर सकते हैं, इसमें एस है, ये वाला ये भी कर सकते हैं सर, इसमें एस है, मगर काहे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें देखो बी नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को बी को अलग से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना हम लोग उसको कष्ट नहीं करेंगे, सीधा चले जाएंगे नंबर 2 इक्वेशंस पे, सॉरी नंबर 2 फॉर्मूले पे, जहां पे क्या है, वी नो, क्या हम जानते हैं, एस इक्वल टू क्या है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पकड़ेंगे, हो गई बात समझ में, आ रहा है ना। अभी यू का वैल्यू क्या है, 0 इंटू टाइम जो भी होगा 0 हो जाएगा, इंटू 0 इंटू एनीथिंग 0, हाफ हाफ, ए क्या है 10 पकड़ लिया मैंने उसको, टी क्या है फिर से 6 स्क्वायर। हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मतलब हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस जो भी होगा या फिर हाइट जो भी, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। 0 इंटू एनीथिंग क्या है, 0 ही है, छोड़ दो। 2 से 10 को कटेंगे तो कितना मिलेगा, 5, 5 इंटू 6 स्क्वायर मीटर, 5 इंटू 6 स्क्वायर कितने हैं बच्चों, 36। अभी ये क्या करें सर, 36 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 6 30, 0 3, 5 3 15 एंड 3 कितना है 80। हो गया, हो गया, ये है हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। देयरफॉर क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इक्वल टू क्या है सर, इक्वल टू है 180 मीटर सर। ठीक है, हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, उसको आप लोग h से भी लिख सकते हो या फिर s से भी लिख सकते हो, जो भी लिखो वही डिटरमाइन कर रहा है क्या, उस बिल्डिंग का हाइट। क्लियर, कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर देना, अगले वीडियो में कोशिश करूंगा और अच्छी तरह से समझाने के लिए। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब ठोक के जाना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं ठोक के जाते। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, find the speed which a ball should be thrown upwards to reach a maximum height of 10 मीटर। उससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका ठीक ऑपोजिट है। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चंस एक पकड़ लो, एग्जाम में आता ही आता है। एक ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी। इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक का क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मतलब आता ही आता है, नो डाउट। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले उसको बारीकी से समझेंगे कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, कि फाइंड द स्पीड, कि स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है। विच ए बॉल, जबकि एक बॉल को शुड बी थ्रोन अपवर्ड्स, एक बॉल को ऊपर की तरफ छोड़ा गया है, अपवर्ड्स टू रीच ए मैक्सिमम हाइट, और वही बॉल मैक्सिमम हाइट 10 मीटर तक रीच किया है। ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूं कि जब भी ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी में कोई चीज को हम लोग थ्रो करेंगे तो उसका इंटरनल फिजिक्स क्या है समझ लो। पिक पकड़ लो, इस पेन को मैंने ऐसे अपवर्ड की तरफ थ्रो किया,
ठीक है, आपके पास फोन होगा, उसमें स्लोमो वीडियो जरूर होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं कि इस पेन को जब भी मैं नीचे से थ्रो करूंगा विद अपवर्ड डायरेक्शंस, वो क्या होगा, एक मैक्सिमम हाइट पे वो आके कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, कुछ चंद, मतलब 1 सेकंड तो नहीं बोल सकते, कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो क्या होगा, स्टैटिक होगा। फिर क्या होगा, वो नीचे जाने लगेगा। कि पकड़ लो मैंने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है, वो बॉल क्या होगा कि वो एक मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा, फिर वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहां पे क्या होगा, स्टैटिक होगा। पकड़ लो ये बॉल को मैंने थ्रो किया उस डायरेक्शन पे, तो ये बॉल क्या होगा, एक मैक्सिमम पॉइंट पे, पकड़ लो ये 10 मीटर है, ठीक है, ये बॉल क्या है ना कि 10 मीटर है, पकड़ लो ये बॉल 10 मीटर तक क्या क्या है, मैक्सिमम लेवल रीच किया है, और एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, वो कुछ समय के लिए क्या होगा, वो स्टैटिक होगा, मतलब रेस्ट पे आएगा, फिर वो क्या होगा, वापस आने लगेगा। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी आने लगता है, ठीक है। तब तो हम लोग किसी बॉल को, जब कोई क्रिकेटर क्या करता है, शॉट करता है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन पे जाता है, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे कैच पकड़ने के लिए नीचे फील्डर आते हैं। इज इट करेक्ट? ठीक है ना। तो वो बॉल क्या होता है, उसको स्लोमो कर लेना आप लोग को पता चल जाएगा कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे, या फिर कह सकते हो कि एक स्पेसिफाइड एक पॉइंट पे वो जाके क्या होता है, रेस्ट पे आता है। ठीक है, आप लोग घर पे जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बोल देना कि एक स्लोमो करने के लिए, और आप एक बॉल को ऐसे थ्रो करो, ठीक है। स्लोमो जब आप लोग करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये बॉल कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या हुआ, एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके रेस्ट पे आया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये कुछ बात मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि वो आगे में जाके हेल्प करेगा, हम लोग को बहुत ही हेल्प करेगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड, स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है, और क्या दिया है यहाँ पे, सॉल्यूशंस लिख लेते हैं यहाँ पे। स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है, which a ball should be thrown upwards to reach a maximum height of 10 मीटर। मतलब हम लोग को हाइट दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है कितना, 10 मीटर, ठीक है, मैक्सिमम हाइट 10 मीटर, और क्या है, जी दिया गया है, जी क्या है, ग्रेविटी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने, ये एक्सीलरेशन क्या होगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, ठीक है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इज इट क्लियर? डिस्टेंस दिया गया है, एक्सीलरेशन हम लोग यहाँ पे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पकड़ेंगे, क्योंकि वो क्या ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी के डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि ये बॉल थ्रो किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन पे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ इसको हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, एक डायग्राम की पकड़ लो, उस हाइट से, इस पॉइंट से ये मैक्सिमम जो है उसका हाइट है वो दिया गया है 10 मीटर, ठीक है ना। तो ये क्या है, यू हम लोग को पता नहीं, ठीक है ना, यू पता है क्या, यहां से थ्रो कर रहे हैं एक बॉल को, यहां तक जाएगा, ये होगा वी, वी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड होगा। क्यों होगा, बताया था, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या हो जाता है, वही बॉल स्टैटिक हो जाता है, इसलिए इस वाले हिस्से में जो वी होगा उसका 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 0 होने के बाद तब तो नीचे आएगा ना, तब तो नीचे आएगा, इसलिए जब वी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ऊपर की तरफ किसी चीज को मतलब थ्रो कर रहे हैं, बॉल भी हो, कोई स्टिक भी हो, कुछ भी हो, उसका जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या होगा, 0 होगा फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। यू हम लोग को पता नहीं, एस दिया गया है, वी 0 है, और एक्सीलरेशन क्या है, उस डायरेक्शन पे चल रहा है, एक्सीलरेशन क्या होगा, इसमें माइनस होगा, कितना क्या होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है ना। माइनस क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, a इक्वल टू -10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं s इक्वल टू ये, a इक्वल टू ये, और u इक्वल टू हम लोग को पता नहीं, वही तो बोल रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, फाइंड द स्पीड। क्वेश्चन में वही तो बोल रहा है हम लोग को निकालने के लिए, और v क्या होगा, v होगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हम लोग को फाइनल स्पीड, इसका जो स्पीड है वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आगे समझ में ना, कि ये ग्राउंड से उसको छोड़ा गया है, उसका इनिशियल स्पीड हम लोग को पता नहीं, या फिर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को पता नहीं, जबकि वो जो बॉल है वो 10 मीटर मैक्सिमम रीच करेगा, तो उसका डिस्टेंस है 10 मीटर। तो जब 10 मीटर मैक्सिमम रीच होगा तो इसमें उसका फाइनल स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। इज इट क्लियर? और एक्सीलरेशन क्या है, ये ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, डाउनवर्ड होने से प्लस, अपवर्ड होने से माइनस, तो एक्सीलरेशन भी माइनस है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, फाइंड द स्पीड निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं सर, देख लो यहाँ पे, VUAT, ये तो नहीं हो सकता सर, क्यों नहीं हो सकता सर, आप ही खुद समझ लो सर, अभी कौन सा करूं, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, जल्दी बताओ।
कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? एस है, ए है, यू है, बी है, कौन सा फॉर्मूला निकालूं? हम लोग को क्या निकालना है? यू निकालना है। क्या निकालना है? यू निकालना है। वो क्या है सर? स्पीड है सर। किसका? उस बॉल का। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जल्दी बताओ। हम लोग यूज करेंगे नाउ 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला स्वीट होता है या नहीं। ये फॉर्मूला स्वीट होता है या नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? -10 है। एस कितना है? वो भी 10 है। ठीक है ना, ब्रैकेट नहीं देंगे यहाँ पे, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 2 इंटू एस का वैल्यू -10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और एस कितना है? वो भी 10 है। वी कितना है? एक पॉइंट पे जाके मैंने बताया था वी 0 हो जाएगा। 0 स्क्वायर माइनस यू कितना है? वही तो निकालना है सर। फाइंड द स्पीड ऑफ दिस बॉल। अभी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 10, 10 टाइम्स 10 विच इज 200। एक माइनस है, माइनस। ठीक है, न्यूमेरिक करते समय एक चीज ध्यान में रख लेना कि माइनस और प्लस जो है वो एक कंफ्यूजन वाली बात है। मैं बता देता हूं, अगर -1 हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आएगा। -2 हो उसका रिजल्ट क्या आएगा? प्लस आएगा। माइनस अगर 3 हो, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आएगा। मतलब माइनस अगर ऑड नंबर पे है, 1 हो या फिर 1 2 3 हो, यहाँ पे कितना माइनस है? 1 माइनस है। यहाँ पे कितना माइनस है? 3 माइनस है। माइनस अगर 1 टाइम्स या 3 या 5 या 7 जो भी हो, उसका आउटकम क्या आता है? माइनस आता है। और माइनस अगर इवन पे हो, हम लोग कह सकते हैं माइनस अगर ऑड हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? माइनस होता है। माइनस अगर इवन हो, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? प्लस आता है। तो यहाँ पे एक माइनस था, माइनस इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब एक ही माइनस यू स्क्वायर बचा है। 0 स्क्वायर मतलब 0, 0 माइनस यू स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अभी दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 200 इक्वल टू यू स्क्वायर। अभी क्या करेंगे सर? कुछ नहीं सर, यू स्क्वायर इक्वल टू 200, इसमें भी रूट लगा दो, इसमें भी रूट लगा दो। क्या हो जाएगा सर? इसमें बच जाएगा यू, और ये क्या क्या आ जाएगा सर? tan√2 आ जाएगा सर। हम लोग क्या निकाल रहे हैं भाई? क्या बात निकाल रहे हैं बताओ? तो स्पीड निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? मीटर सेकेंड होगा। ठीक है ना, ये हो गया सॉल्यूशन। आगे बस समझ में। ठीक है, √200 इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू √2। ठीक है, तो √100 का वैल्यू कितना है? 10 है, और बचा है रूट। ठीक है, हो गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ए डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, बी स्पीड इज कांस्टेंट, सी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, डी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो पहले बता देता हूं, पकड़ लो एक बॉडी को, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक बॉडी, उसको मैंने फ्रीली फॉल किया नीचे की तरफ, उसको फेंका है मैंने। ठीक है, उस पॉइंट से उस तरफ, वही बॉडी को मैंने नीचे की तरफ क्या क्या? फ्रीली फॉल किया। तो इसमें क्या हो सकता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट को तो कोई बात ही नहीं आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वहां से जहां तक वो आके गिरेगा वही डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट तो नहीं होगा। स्पीड कांस्टेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर पकड़ लो कि 5th फ्लोर एक बिल्डिंग से मैं एक बॉल को थ्रो कर रहा हूं, तो जब मैं उसको थ्रो करूंगा तो उसका जो स्पीड है वो क्या होगा? 4th फ्लोर आने पे उसका स्पीड क्या होगा? और बढ़ेगा। 3rd फ्लोर आने तक और बढ़ेगा, 2nd फ्लोर आने तक और बढ़ेगा, 1st फ्लोर आने तक और बढ़ेगा, टिल देन कि वो जमीन तक लगने से पहले उसका स्पीड क्या होगा? इंक्रीज ही होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। पकड़ लो कि स्पीड तो कांस्टेंट नहीं हो सकता। इस बारे में स्पीड क्या होगा? ऊपर से हम लोग किसी चीज को अगर नीचे गिराते हैं तो उसका स्पीड क्या होता है कि हर एक मोमेंट पे उसका स्पीड क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है ना। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या कांस्टेंट है इसमें? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या होगा इसमें? कि उसका आंसर, सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना। क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्या कांस्टेंट है उसका? उसका एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। क्यों है सर? क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शनल आते हैं एग्जाम में। अच्छी तरह समझ लेना कि किसी भी बॉडी को हम लोग फ्रीली फॉल कर रहे हैं ऊपर से नीचे, तो उसको क्या कांस्टेंट हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं हो सकता, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। अगर कांस्टेंट हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या? एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट एट 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 5 जो है वो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा।
ठीक है, आप लोग होमवर्क करना वो क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के लिए होमवर्क है कि ए कार इज ट्रेवलिंग ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द कार रिड्यूस इट्स स्पीड टू 36 किलोमीटर पर आवर आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द कार। कि हम लोग को कार का रिटार्डेशन निकालना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, आप लोग होमवर्क करना है। ए कार इज ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द कार। एक कार ट्रेवल कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, जब ब्रेक्स इसमें अप्लाइड किया गया है कि वो कार का क्या है, स्पीड रिड्यूस हुआ है 36 किलोमीटर। ब्रेक अप्लाई करते ही क्या होता है, उसका एक टाइम मतलब एक डिस्टेंस कवर होना चाहिए, तब जाके वो कार का स्पीड क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द कार। ये क्वेश्चंस आप लोगों को करना है, और करने के बाद मैं मेरा इंस्टाग्राम का चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हमारे इस वीडियो पे। मिलते हैं अगले इस नए कंटेंट के साथ, जिसमें हम लोग फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या फिर कोई कुछ भी हो, क्लास 9, 10, 8, 9, 10 किसी भी क्लास का हम लोग कवर करेंगे। टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं और एक अच्छे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।